पाकिस्तान की तरफ से अज़रबैजान और आर्मीनिया में तारीखी अमन मुआहदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर ट्रंप ने दोनों फरीकों को करीब लाने के लिए मुआहदा कराने में मदद दी। मुआहदा जनूबी कफकास में अमन, इस्तेहकाम और ताउन के एक नए दौर का आगाज है। तारीखी मुआहदे पर सदर इल्हाम अलियूफ और अज़रबैजान के अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। अमन के लिए अमरीका के सहूलत का किरदार को पाकिस्तान सराहता है। हुकूमत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए सुपर टैक्स रेट में कमी का फैसला। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत 4 वर्षों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए सुपर टैक्स की शरह कम होकर 5% मुकर्रर की जाएगी। प्राइमरी बैलेंस सरप्लस होने पर 5वें साल सुपर टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। रवा माह वफाकी काबीना से नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी की मंजूरी ली जाएगी। पॉलिसी में बीमार सनती यूनिट्स की बहाली, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए टैक्स रेट्स पर रेशनलाइजेशन होगी। डीपी वर्ल्ड के इश्तराक से SIFC का डिजिटल तिजारत के फरोग में कलीदी किरदार। डीपी वर्ल्ड के इश्तराक से दुबई में जीरो कोस्ट एक्सपोर्ट मार्ट के कयाम का ऐलान। जबल अली के करीब पाकिस्तान मार्ट के नाम से तिजारती मरकज कायम किया जाएगा। मार्ट से बरामद करंदगान की मसनूआत को नुमाइश, तरसील और आलमी मंडी तक बराह रास्त रसाई मिलेगी। टेक्सटाइल, गारमेंट, सर्जिकल और खुराक समेत दीगर शोबे मुस्तफीद होंगे। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी की रोमानिया के सफ़ीर से मुलाकात। पाकिस्तान और रोमानिया के दरमियान साइंस और टेक्नोलॉजी शराकतदारी को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। रोमानिया की पाकिस्तान को यूरोपीय प्रोग्राम्स में शमूलियत की पेशकश। यूरोपीय फंडिंग प्रोग्राम से पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी में नई राहें मिलने की तवक्को। पाकिस्तान रोमानिया मुश्तरका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स यूरोपीय और खलीजी मंडियों को हदफ बनाएंगे। गवर्नर पंजाब से पाकिस्तान कोल एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने थर में कोयले से तवानाई हासिल करके मुल्क की मईशत में इनकलाब बर्पा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए थर कोल ब्लॉक 2 के मनसूबे से अब तक 17,000 से ज्यादा मकामी लोगों को रोजगार मिल चुका। DGISPR की तलबा से खुसूसी निशिस्त। तलबा का ख्वाजा पाकिस्तान से इज़हार यकजहती। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में DGISPR का तलबा से खुलकर बातचीत की मुतालबा। तलबा का कहना था ऐसी निशिस्त का इनेकाद वक्त की अहम ज़रूरत है। वतन दुश्मन अनासर जितनी भी कोशिश कर ले मगर नौजवान नस्ल को अपनी अफवाज से दूर नहीं कर सकते। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर बैली आंख के खिलाफ हम अपनी अफवाज के साथ हैं। यौम आज़ादी के मौके पर मारूफ गुलकार हसनैन अली पराचा का नया मिली नगमा ए बेरे वतन रिलीज कर दिया गया। नगमे में वतन से मोहब्बत और शहदा की कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया है। मारूफ गुलकार के नगमे में कौम की बहादुरी और शहदा की कुर्बानियों की लाजवाल दास्तान है। नगमे में पाकिस्तान की अजमत और अवाम के इत्तेहाद की झलक की भरपूर अक्कासी की गई है। पाकिस्तानी कौम पहली बार जश्न आज़ादी के सिलसिले में तवीलुल मुद्दती जश्न मना रही है। मार्का हक में मुसल्लह अफवाज ने भारत को बदतरीन शिकस्त दी। सीनियर वजीर सेन शर्जील इनाम मेमन ने कहा आज एक्सपो सेंटर कराची में पाकिस्तान का बड़ा मुशायरा मुनक्किद किया जा रहा है। इतवार को सखर में भी तारीखी प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। 13 अगस्त को नेशनल स्टेडियम में भी जश्न आज़ादी का प्रोग्राम होगा। राहुल गांधी ने भारतीय इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठा दिए। करोड़ों लोगों को इंतखाबात में धांधली का शक था। पहले पूरे मुल्क में एक दिन में वोटिंग होती थी, अब EVM के बायस इंतखाबात महीनों तक जारी रहते हैं। महाराष्ट्र में सिर्फ 5 माह में इतने नए मशरूक वोटर्स शामिल हुए जितने पिछले 5 सालों में नहीं हुए। इलेक्शन नताइज के बाद मोदी लाडली बहना, ऑपरेशन सिंदूर और पुलवामा जैसे कौमी सलामती के ड्रामे रचाकर झूठा बयानिया बनाते हैं। EVM, जाली वोटर्स और इदारों की खामोशी ने साबित कर दिया कि मोदी राज में जमहूरियत बढ़ चुकी।
कनाडा के शहर सरे में खालिस्तान एम्बेसी खोल दी गई। एम्बेसी सिखों की आलमी तहजीब सिख फॉर जस्टिस ने गुरु नानक सिंह गुरुद्वारा टेम्पल के ताउन से कायम की। सिखों की आलमी तंजीम की तरफ से एम्बेसी ऐसे वक्त में खोली गई जब भारत और कनाडा 2023 में हरपाल सिंह निज्जर के कत्ल के बाद पैदा होने वाले सिफारती तातुल को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय सेवक सिंह के रहनुमा दहशतगर्दी में मुलव्विस साबिक तर्जुमान RSS यशवंत शिंदे के सनसनीखेज इंकशाफात। कहा, RSS मुसलमानों को फंसाने के लिए दहशतगर्द हमलों की हिदायत देती है। महाराष्ट्र में बम धमाकों का मंसूबा RSS से मुंसलिक अफराद ने बनाया। RSS के रुकन अंद्रेश कुमार ने दहशतगर्द मंसूबों में शमूलियत की पेशकश की थी। RSS नेटवर्क ने औरंगाबाद के मस्जिद की निशानदेही करके बम बनाने की तैयारी की। RSS के तरबियत याफ्ता दहशतगर्द मुसलमानों पर झूठे इल्जामात लगाकर खुद दहशतगर्दी में मुलव्विस होते हैं। मोदी सरकार इंतहा पसंद हिंदू नेटवर्क के जराइम पर पर्दा डालकर दहशतगर्दी को तहफ्फुज़ देती है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का इसराइल की तरफ से गजा पर कब्जे के मंसूबे पर तशवीश का इजहार। कहा, मंसूबे से फ़लस्तीनियों की तबाहाली में खतरनाक हद तक इजाफा हो जाएगा। गजा की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का अहम इजलास इतवार को होगा। इमाम खमीनी मेमोरियल ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम कश्मीर के कारगिल में इसराइल नस्ल कुशी के दरमियान गजा के अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए एक ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की तवक्को। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बेशतर अजला में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। सिंध और बलूचिस्तान में आज मौसम गर्म रहेगा। और पाकिस्तान की वेस्टइंडीज को पहले वनडे इंटरनेशनल में 5 विकेटों से शिकस्त। वेस्टइंडीज के 281 रन के हदफ की ताक़ुब में हदफ 49 ओवर में हासिल कर लिया। डेब्यू करने वाले हसन नवाज ने नाकाबिल शिकस्त 63 रन स्कोर किए। मोहम्मद रिजवान 53 और बाबर आजम 47 रन बनाकर नुमाया रहे। शाहीन आफरीदी ने 4, नसीम शाह ने 3 विकेटें हासिल की। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।